अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पाठ्य पुस्तक में एक लेसन है, एक चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर तीसरा लेसन, उसका नाम है भाग्य शिल्पीगळु। तो इस लेसन का ये पहली क्लास कर रहा हूँ, तो पार्ट 1 है ये। तो चलो अब क्लास शुरू करते हैं। तो तुम्हें देख सकती भाग्य शिल्पीगळु, तो ये टेक्स्ट बुक वाला पेज है जो कि शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन में, पेज नंबर 22 पुटದ संख्या 22। तो इसमें तुम्हें एक चैप्टर मिलता है। तो भाग्य शिल्पीगळु लेसन, इसका मतलब क्या है, कौन इसके ऑथर्स और किसके बारे में बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें हमें अब वर्ड टू वर्ड जानेंगे। तो भाग्य शिल्पीगळु जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके ऊपर तुम ना एग्जाम्स में, एनुअल एग्जाम में मस्ट एंड शुड क्वेश्चंस आती हैं जिसके ऊपर। तो भाग्य शिल्पीगळु का मतलब है किस्मत बनाने वाले। भाग्य का तो किस्मत, शिल्पीगळु का तो बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले। यानी इसको कुछ इंग्लिश में इस तरह से बोले जा, शिल्पीगळु का तो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून बोलते इंग्लिश में, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य शिल्पीगळु, शिल्पीगळु का तो आर्किटेक्ट्स, भाग्य का तो फॉर्च्यून, यानी फॉर्च्यून के आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून कर को होता है लेसन का इंग्लिश में मतलब भाग्य शिल्पीगळु। उसी को उर्दू में किस्मत बनाने वाले, भाग्य का तो किस्मत, शिल्पीगळु बनाने वाले, तो आर्किटेक्ट्स, तो किस्मत को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स कर को। तो किस तरह से कुछ शख्सियत के बारे में इस लेसन में दिया गया है, उसमें भी दो ख़ास शख्सियत हैं जो कि मैसूर स्टेट, जो कर्नाटका स्टेट कर को अभी जो नाम है, ये पहले आज़ादी से पहले इसका स्टेट का नाम था मैसूर स्टेट कर को, मैसूर संस्थाना। तो ये मैसूर स्टेट के डेवलपमेंट में बहुत लोगों का जो है इसमें हिस्सा है, बहुत सारे लोग जो है इसके पीछे काम किए हैं। उसमें दो शख्सियत इस लेसन में बता रहे। तो वो दो शख्सियत कौन और इसमें उनकी जो देन क्या है मैसूर के जो स्टेट को, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया अपने तरीके से, और क्या क्या डेवलपमेंट के रास्ते दिखाए हैं, ये तमाम चीज़ें इस लेसन में जान रही। तो इसके वास्ते वो दो शख्सियत को यहाँ बोला जा रहा है, एक किस्मत बनाने वाले, एक भाग्य शिल्पीगळु, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून कर को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले ऑथर इस लेसन के कौन, तो इसमें दो शख्सियत के बारे में सिक्रिंग करके बोले, एक नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರು, दूसरे सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ। तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि ಒಡೆಯರ್ के जो रॉयल फैमिली, एक जो ಒಡೆಯರ್ के जो घराना आता है, तो उसके उन्होंने एक किंग जो मैसूर संस्थाना को रूल करे, तो वो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के बारे में जानती इस लेसन में। और दूसरे जो है सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ, उनके बारे में जानती। तो सबसे पहले हमें आज जो जानती आज की क्लास में नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್, नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो मैसूर संस्थाना, मैसूर स्टेट के जो राजा थे, तो उनके बारे में जानती। तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है समिति संग्रह का तो कमिटी कलेक्शन, एक कमिटी के ज़रिए से जो कलेक्ट किया गया कंटेंट को तुम ना लेसन में वो पार्ट देखो ही, कमिटी कलेक्शन, समिति संग्रह का तो कमिटी कलेक्शन कर को, समझ में आया ना। तो कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ और सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ, ये दो शख्सियत के बारे में इस सबक में जान रही तुम्हें। उसमें सबसे पहले जो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ है, उनके बारे में जो तुम्हें जानती वो है, उसके आथर कौन भी नहीं है, समिति संग्रह, एक कमिटी के ज़रिए से कलेक्ट किया गया इन्फॉर्मेशन को तुमने बताया गया। और दूसरे जो सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो उसके आथर है DS जयप्पा गौड़ा। तो DS जयप्पा गौड़ा उनके बारे के जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आथर हैं। तो इस तरह से दोनों के बारे में जानती। तो सबसे पहले आज ये शख्सियत जो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ है उनके बारे में जानती। तो इनके बारे में जानने से पहले हमारे आर्किटेक्ट ऑफ फॉर्च्यून के जो है लेसन एंट्री में क्या बोल रही, यानी किस्मत बनाने वाले इस सबक में एंट्री में क्या बोल रही, ये फर्स्ट हमें जान लेंगे। उसके बाद नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो राजा हैं, उनकी देन क्या है, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें जानेंगे। तो प्रवेश, ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಕರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ। तो लेसन एंट्री में बोल रहे हैं ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, पैदा होने वाले सबको भी, जो कौन कौन पैदा होती है उनको सबको भी, ಸಾಧಕರಾಗುವುದಕ್ಕೆ, अचीवर बनने के लिए, यानी कुछ अचीव करने वाले बनने के लिए, ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, अपॉर्चुनिटी रहा तो भी, ಎಲ್ಲರೂ सभी लोग जो हैं
ಸಾಧಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, सभी लोग जो है अचीवर नहीं बन सकते। तो हम बोल रहे हैं पैदा वयस वाले सभी जो है अचीवर बनने के वास्ते अपॉर्चुनिटी है। पैदा वयस वाले जो बंदा है उन्हें सब भी जो है अचीव करने के वास्ते उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती, लेकिन वो सब भी जो है अचीव नहीं कर सकते। उसमें कुछ ही लोग जो है कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ಸಾಧಕರಾಗುವುದಕ್ಕೆ अचीवर बनने के लिए, हासिल करने वाले बनने के लिए अपारवाद यानी बहुत ज़्यादा सामाजिक होनेगारिके, एक माशरे की जिम्मेदारी रहना, उनमें माशरे के बारे में एक जिम्मेदारी का एहसास रहना सबसे पहले। दूसरा परिश्रम, कंटिन्यूसली एफर्ट डालने वाले, वर्किंग हार्ड वाले रहना यानी मेहनती रहना। तीसरा भविष्य चिंतने, भविष्यत चिंतन यानी फ्यूचर के बारे में सोच रखने वाला रहना, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच, एक अच्छी सोच रखने वाले रहना। नेक्स्ट छलवंतिके, एक जिद रहना, उनमें एक ठान लेना, ये कर दूंगा तो वो करने के वास्ते कोशिश करना, उस तरह की एक जिद रहना, पॉजिटिव जिद, ये तमाम चीज़ें रहना पड़ता है। ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। देखो एक अचीवर ऐसा बनते नहीं, कौन भी एक अचीवर एक हासिल करने वाले बनना का, तो सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा जो है माशरे की जो है जिम्मेदारी का एहसास रहना और मेहनती रहना और फ्यूचर को लेकर यानी आगे वाले भविष्य को लेकर अच्छी सोच रहना और उनके दिल में ज़िद रहना और एक अज़्म रहना, ये तमाम चीज़ें रहना, तभी से एक बंदा कोई भी जो है अचीव करने वाला, एक हासिल करने वाला एक बड़ा शख्सियत बनता। सो तो साधनीय यानी अचीवमेंट के यानी हासिल करने के पथदल्ली, रास्ते में, जब तुम्हें कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कोई गोल को पाना चाह रहे हैं, कुछ तुम्हें हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस रास्ते में ಎದುರಾಗುವ, सामने होने वाले अड्डी आतंकಗಳು, बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स, अड्डी बहुत सारे रुकावटें, आतंकಗಳು को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रुकावटें और प्रॉब्लम्स, इनको क्या करना, निवारिಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, इनका हल निकाल लेना, इनको जो है इनसे जो है हमें निकलना, प्रॉब्लम्स आगे, मुश्किल आगे करके उससे हट जाना नहीं, बजाय उसके जो उस प्रॉब्लम का हल निकाल को आगे बढ़ना। अब तुम्हें कुछ भी अचीव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो ऐसा ही होता नहीं, उसमें बहुत सारे रुकावटें आती, प्रॉब्लम्स आती, हर्डल्स आती, तो उन सबको पार कर को तुम्हें उन सबको जो है सॉल्व कर ले को आगे बढ़ना। इंतहा, इस तरह के अपरूपदा, एक अनहोनी, एक अनोखे साधकरನ್ನು, एक अचीवर्स को, इस तरह के अनोखे जो अचीवर्स हैं उनको समाज, हमारा माशरा जो है नित्य स्मरिಸುತ್ತದೆ, हमेशा याद करता है। तो इस तरह के अनोखे जो अचीव करती, कोई भी नहीं अचीव करे, उस तरह का कुछ अचीव करे, ऐसे बड़े लोग जो है, इनको हमारा माशरा क्या करता है, हर दिन याद करता है, इन्होंने ऐसे काम करे तो इनको, इनसे ये हुआ, ये तमाम चीज़ें ऐसा उनके बारे में याद करते रहती। सामाजिकವಾಗಿ, माशरे के तौर पर यानी माहौल के तौर पर, शैक्षणिकವಾಗಿ, एजुकेशन के लेवल पर, आडಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वैज्ञानिकವಾಗಿ, साइंटिफिकली साधने ಮಾಡಿ, अचीव करको, हासिल करको, कन्नड़ नाडिन, कर्नाटक के जो अभिवृद्धिಗಾಗಿ, डेवलपमेंट को सಲ್ಲಿಸಿರುವ, दिए गए सेवेಯ परिचय, सर्विस का इंट्रोडक्शन जो है ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, कर लेना जो है यहाँ पर इल्लीना आशय है, यहाँ के जो है पोएट का जो है एक आस है, पोएट की जो है एक्सपेक्टेशन है, इस नज़म के ज़रिए से पोएट की ये आस है कि एक माशरे तौर पर और एजुकेशन के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर और साइंटिफिक तौर पर अचीव करे। सो कर्नाटक के जो डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने सर्विस दिए हैं उसके बारे में जो है हमने इंट्रोड्यूस कराना, इस सबक का जो है वजह है कि इस सबक को तुमना दिया गया है, यानी इस सबक को पढ़ा रहे हैं कि आपके कन्नड़ा लोग में, कर्नाटक के में पीपल्स भी जो है कितना डेवलपमेंट को अपना काम किए हैं, चाहे माशरे तौर पर या एजुकेशन लेवल पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत के तौर पर या फिर साइंटिफिक तौर पर, हर जगह जो है इन्होंने अपना बहुत ही मेहनत कर को अचीव कर को, डेवलपमेंट के वास्ते बहुत अपना काम दिए, अपना मेहनत किए हैं कर को, तुमने उनके बारे में बताने के वास्ते वैसे शख्सियत के बारे में तो ये लेसन को दिया गया है। तो और एक बार तुमने लेसन एंट्री में बोल रही कि हम ना बता रहे हैं कि
पैदा हुए वाले सबको भी जो है अचीव करने का अपॉर्चुनिटी रहा तो भी सभी लोग जो है अचीव नहीं कर सकते और सभी लोग जो है वो गोल को हासिल नहीं कर सकते। तो गोल को हासिल करने के वास्ते या अचीवर बनने के वास्ते बहुत ज़्यादा एक माशरे तौर पर जिम्मेदारी का एहसास रहना और दूसरा एक मेहनती रहना और फ्यूचर को लेकर अच्छी सोच रहना और अच्छा एक अज़्म और ज़िद्द रहना और अचीव करने के रास्ते में यानी हासिल करने जा रही कुछ तो उसके रास्ते में सामने आने वाले बहुत सारे रुकावटें प्रॉब्लम्स को जो है उसको जो है हल निकालने को आगे बढ़ना। सो इस तरह से जो अनोखे जो अचीवर्स ही उनको हमारा मास्टर क्या करता है हमेशा याद करते रहता है। तो देखो भाई इन्होंने ये सब किया, ये डेवलपमेंट करे, ये तमाम चीज़ें करे कर को हमारा एक सोसाइटी हमारा एक माशरा माहौल जो है याद करते रहता है। तो ये लेसन जो है तुम ना एक माशरे तौर पर एक एजुकेशन तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर और साइंटिफिक तौर पर जो अचीवमेंट करे सो कर्नाटक के जो डेवलपमेंट के वास्ते अपना जो काम दिए सर्विस दिए उसके बारे में तुम ना बताने के वास्ते इंट्रोड्यूस करने के वास्ते ये सबक को दिया गया है, वही इस लेसन की एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे कौन है शख्सियत जो कर्नाटक के जो है डेवलपमेंट को अपना देन दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर। नालवड़ी कृष्णराजा वडेयरू। तो पिक्चर में देख सकती हैं, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। तो नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर कौन कर को तस्वीर में तो यहाँ पर भी कलर पिक्चर दिखा रहा हूँ जो फोर्थ नालवड़ी का तो फोर्थ कर को कृष्णराजा वडेयर उनका नाम, कृष्णराजा उनका नाम, वडेयर जो है उनकी रॉयल फैमिली यानी राजघराने का नाम। जैसे गंगास पल्लवास होयसड़ास है नहीं वैसा वडेयर कर को एक राजघराना है जो कि मैसूर स्टेट हुकूमत करे रूल करे तो उसके वास्ते उनको वडेयर फैमिली बोलती। तो वडेयर की एक राजघराना उनका सरनेम कृष्णराजा उनका नाम, नालवड़ी का तो फोर्थ किंग फोर्थ कृष्णराजा जो वडेयर राजघराना के जो बादशाह हैं उन्होंने नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर। तो उनके बारे में अब हमें इस लेसन में जानेंगे। तो नालवड़ी कृष्णराजा वडेयरू, नालवड़ी कृष्णराजा वडेयरू। नालवड़ी का तो बोले ऑलरेडी कि फोर्थ कृष्णराजा इनका नाम, राजा का नाम, वडेयर का तो उनका राजघराना रॉयल फैमिली का नाम। तो एक उनके राजघराने का नाम नालवड़ी का तो फोर्थ, तो इनका असली नाम है कृष्णराजा। तो पूरा ऐसा लक्को आता सो राजा को खाली उनका नाम ही नहीं रहता। तो उन्हें कितने राजा कौन से रॉयल फैमिली के उनको क्या तो लक़ब रहे तो वो तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ को आती। कभी भी राजा उनका नाम लेता है तो उसी तरह लिया जाता है इंडिया में। तो नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर फोर्थ कृष्णराजा के वडेयर के फैमिली की यानी राजघराने के किंग। तो लेसन की तरफ जाएंगे। अब क्या बोल रही इनके बारे में अब हमें सीखेंगे। तो मैसूರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜ ಸಂತತಿಯ 24ನೇ ರಾಜರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು। ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ 1902 ರಿಂದ 1940 ನಡೆಯಿತು। तो यहाँ पर इस लेसन में तुम ना नाम क्यों देखो ही नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर का, तो इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे सो इनके बारे में बता रही सो इन्फॉर्मेशन। तो उसके वास्ते उनका नाम पहले दिया गया है। अब इनके बारे में पूरा डिटेल आता सो इन्होंने कब पैदा है, कब रूल करे और इन्होंने क्या क्या देन दी, क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या करे, तो तमाम चीज़ें इन्हीं के बारे में स्टडी करती हैं। तो इसके वास्ते उनके बारे में स्टडी करने की वजह से सबसे पहले उनका नाम दिया गया नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर। तो लेसन में शुरू कर रहे हैं इस तरह से कि मैसूरू यानी मैसूर तुम ना मालूम है तो संस्थानदा मैसूर स्टेट। देखो कर्नाटक का स्टेट कर को जो अब है नाम, इससे पहले जो था मैसूर स्टेट कर को मैसूर संस्थाना बोलते थे। तो मैसूर संस्थाना के वडेयर जो ही राज संततिया यानी वडेयर के राजघराने के 24वें राजा जो हैं नालवड़ी कृष्णराजा वडेयरू। 24वें राजा वडेयर के राजघराने के 24वें राजा है नो नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर। समझ में आ रहा है। तो नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर जो है मैसूर संस्थाना, देखो मैसूर स्टेट कुछ इस तरह से था। अब कर्नाटक का स्टेट है ना, कुछ जगह जो कर्नाटक में अब हैं वो हैं ऑलरेडी, कुछ जगह छोड़ दिए गए दूसरे स्टेट में चले गए और इसके अब और दूसरी जगह गए या फिर दूसरे जो है कर्नाटक में आ चुके हैं। तो नक्शा बदल गया। तो पहले मैसूर स्टेट का नक्शा कुछ इस तरह से था जो कर्नाटका बोलते थे नहीं, अब कर्नाटका बोलती नहीं। तो पहले मैसूर स्टेट बोलते थे ना, उसका मैप कुछ इस तरह से था। तो इस मैसूर स्टेट के वडेयर के इस मैसूर स्टेट के वडेयर के
वडेयर के जो राजघराने के 24वें राजा बने हमारे नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್. नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ 24 यानी 24वें राजा इनो वडेयर राजघराने के. तो इन्हें कौन से राजघराने के? वडेयर राजघराने की. यह अच्छे से याद रखना. तो इन्हों वडेयर राजघराने के 24वें राजा नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್. इवरा इनकी हुकूमत, इवरा आಳ್ವಿಕೆ यानी इनकी हुकूमत 1902 ರಿಂದ 1902 से 1940 1940 तक, 1902 से 1940 तक, 1902 से 1940 तक जो है इनकी हुकूमत चली. 1902 ರಿಂದ 1940, 1902 ರಿಂದ 1940 यानी 1902 से 1940 तक जो है इनकी हुकूमत चली. तकरीबन 80 से 100 साल पहले जो है इनकी हुकूमत चली. ओके, तो इन्होंने हुकूमत कब किया? 1902 से 1940 के बीच में तकरीबन 38 ईयर्स इन्होंने हुकूमत किया. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1895ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸರವರು ರೀಜೆಂಟರಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. तो इन्होंने 1902 से 1940 तक तकरीबन 40 साल हुकूमत करे, 30 साल हुकूमत करे. तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ यानी 4th कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ जो किंग ही राजा जो ही नो 1895 यानी 1895 में इनको पट्टाभिषिक्तरादरू ताजपोशी की गई. तो भी यानी इनको ताजपोशी जो है 1895 में छोटी सी उम्र थी इनकी. तभी देखती तुम्हें यहाँ ताज पिना कोई ताजपोशी का तो इनको बादशाह बना डाले 1895 में, जब इनकी छोटी सी उम्र थी इनकी. नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ को जो है ताजपोशी कब की गई पूछती. पट्टाभिषेका का तो ताजपोशी क्रोन जो पिनाया जाता वो 1895 1895 में जब एक छोटे से लड़के थे तभी इनको जो है ताजपोशी की गई यानी बादशाह बना ले. तो भी केवल सिर्फ 10 ವರ್ಷದ 10 साल के बालकरागिद्दुदरिंदा, सिर्फ 10 साल के लड़के होने की वजह से इन्हों 1895 में इनको ताजपोशी करा ले. लेकिन उस टाइम में सिर्फ इनको 10 साल के लड़के थे. इन्हों सिर्फ और सिर्फ इनकी उम्र कितनी थी? 10 साल की उम्र थी. नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ की 10 साल की उम्र थी. 1895 में इनकी जो है ताजपोशी की गई थी. इन्हों 10 साल के लड़के होने की वजह से केवल सिर्फ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, सिर्फ 10 साल के लड़के होने की वजह से ಅವರ उनके यानी नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के ताईಯವರಾದ जो माँ थे, ये नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के इन्हों बादशाह बन गए, ताजपोशी करा ले. लेकिन 10 साल होने की वजह, सिर्फ 10 साल के लड़के होने की वजह से इनकी माँ जो थी महारानी साहिबा, इनकी माँ जो थी महारानी वाणी विलासरವರು, वाणी विलास जो ही रीजेंटरागी, रीजेंट की तरह यानी एक रिप्रेजेंटेटिव तरह, रिप्रेजेंटेटिव की तरह इन्हों रिप्रेजेंटेटिव कौन? इनकी अम्मी एक रिप्रेजेंट की तरह जो कि इन्हों रानी ही. तो उनका नाम है वाणी विलास. महारानी वाणी विलास जो है रीजेंट की तरह जो है आडಳಿತ निर्वहणे हुकूमत को किया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया ना, हुकूमत का जो है रूल को जो है उन्होंने अदा किया. इनकी माँ, क्योंकि इनकी सिर्फ 10 साल थी, तो इनकी माँ की तस्वीर दिखाता हूँ जो कि महारानी थे. तो इनकी माँ थे महारानी आप वाणी विलासा. तो नालवड़ी कृष्णराज ಒಡೆಯರ್ के माँ थे महारानी वाणी विलासा. तो इन्हों बेटा अभी 10 साल का लड़का ना उन्हें ताजपोशी कर डाले तो भी इन्हों अपने अंडर हुकूमत रखने को करते थे, इन्हों पूरा जो है मैनेज करते थे. तो उसे बोलती रीजेंट करके बोलती इंग्लिश में, यानी पूरा उनके रिप्रेजेंटेटिव. उन्हों नाम की वजह से इन्हों बादशाह रहती, लेकिन पूरा इन्हों करती, क्योंकि उनको अभी भी वो माइंडसेट नहीं रहता ना कैसा हुकूमत करना, कैसा हमारा सल्तनत चलाना है, तमाम चीज़ें नहीं रहता ना आइडिया. तो उसके वास्ते क्या करते रहती, इन्हों अपने अंडर ले को
चलाते रहती, तब उनको सिर्फ 10 साल की उम्र रहती है। तो इनकी माँ जो वाणी विलासा, उनकी भी तस्वीर दिखाए, जो कि अपने बेटे 10 साल होने की वजह से उन्होंने रिजेंट की तरह पूरा हुकूमत का काम देख लेते थे। तो राजकुमारनिगे अपने बेटे राजकुमार प्रिंस को यानी नालवड़ी कृष्णराज वडेयर को क्या करती उन्होंने सूक्त विद्याभ्यास, अच्छी सी एजुकेशन, अच्छे से इल्म, सूक्त विद्या 10 साल के लड़के ना तब इल्म सिखाती उनको, अच्छे से एजुकेशन देती, आडಳಿತ तरबेती और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देती, आडಳಿತ निर्वहण, आडಳಿತ के तो एडमिनिस्ट्रेटिव, निर्वहण तरबेती के तो ट्रेनिंग यानी हुकूमत कैसा करने की ट्रेनिंग और इल्म हासिल करने की जो है वो इवुಗಳನ್ನು, ये तमाम चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को क्या क्या एक अच्छा सा एजुकेशन और हुकूमत कैसा करने की एक ट्रेनिंग, इन चीज़ों को महारानी और यानी उनकी माँ जो थी वाणी विलास उन्होंने तीव्र एक अच्छी सी निगाह वहिसी, निगरानी रखो, सख्त तरीके से निगरानी रखो, ನಡೆಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ अच्छी तरह से निगरानी रखो करने की नतीजा ये हुआ कि मैसूरू राज्य के, मैसूर स्टेट को, जब कर्नाटक का राज्य है पहले मैसूर राज्य अगर को नाम था सो आज़ादी से पहले, तब इन जो मैसूर स्टेट को एक वब्बा समर्थ, एक अच्छा, एक काबिल हुक्मरान, समर्थ आडಳಿತಗಾರರಾಗಿ एक काबिल हुक्मरान, एक केपेबल रूलर जो है नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के तौर पर मिले, दೊರಕಿದರು। इस कर्नाटक को, इस मैसूर स्टेट को एक अच्छे रूलर जो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर मिले, जो कि इनकी बचपन से जो है निगरानी, इनकी माँ वाणी विलास जो है अच्छे से जो उनके एजुकेशन को लेकर हो, हुकूमत करने को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से निगाह रखो, उसके ऊपर करने के नतीजा ये हुआ एक मैसूर स्टेट को एक अच्छे, एक रूलर, एक केपेबल रूलर जो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर जो है मिले। तो ये पैराग्राफ में तुमने क्या क्या समझा रही, नालवड़ी कृष्णराज वडेयर मैसूर स्टेट के वडेयर के राजघराने के 24वें राजा नालवड़ी कृष्णराज वडेयर जो कि तस्वीर में तुम्हें देख रही। तो इनकी हुकूमत 1902 से 1940, 1902 टू 1940 तक इनकी हुकूमत चली। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर यानी जो आप तस्वीर में है उन्होंने राजा 1895 में 1895 में ताजपोशी की गई, यानी उनको बादशाह बना ले, तो भी सिर्फ और सिर्फ 10 साल होने के वजह से, 10 साल के लड़का होने की वजह से उनकी माँ जो महारानी वाणी विलास जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने रिजेंट की तरह यानी उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हुकूमत के काम को देख लेते थे, और साथ में अपने बेटे राजा को जो राजकुमार को जो है यानी नालवड़ी कृष्णराज वडेयर को बचपन से एक अच्छे से एजुकेशन और अच्छी सी जो है हुकूमत की ट्रेनिंग इनके ऊपर रानी जो है अच्छी निगरानी रखते हुए कराए। सो नतीजा ये हुआ कि अच्छी निगरानी रखने को उनको अच्छा एजुकेशन और हुकूमत की ट्रेनिंग देने का नतीजा ये हुआ कि एक मैसूर स्टेट को एक अच्छा, एक केपेबल रूलर, एक काबिल हुक्मरान जो है नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के रकम से मिले। इस तरह से नालवड़ी कृष्णराज वडेयर मैसूर स्टेट को मिले, एक केपेबल रूलर की तरह इन्हों मैसूर स्टेट को मिले। तो आगे मादरी मैसूरू को है, एक मॉडल मैसूर बनाए हुकूमत के दौरान, एक मॉडल मैसूर। यानी अब मॉडल का तो हमें कोई सी चीज़ दिखे तो ऐसा हना कर को बोलती नहीं, तुम्हारे रोल मॉडल कौन पूछती है नहीं, तो फला फला बोलती, कोई क्रिकेटर बोलता है, कोई साइंटिस्ट का नाम बोलता है, कोई और एक का नाम बोलता है, इस तरह एक एक बंदा एक एक का जो है मॉडल मानता नहीं। तो उस तरह से मैसूर को एक मॉडल मैसूर बनाए, नहीं बनाए तो सिटी ऐसा बनाना, शहर बनाना, तो उस तरह की एक मॉडल मैसूर बनी। तो उसके बारे में क्या बोल रही, 1902 ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಸಹಕಾರದೊಡನೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದರು.
तो एक मॉडल मैसूर मिला. सो 1902 1902 में अगस्त के 8वें तारीख को मैसूरू राज्यದ मैसूर स्टेट के ನೇರ उस्तुवारी यानी डायरेक्ट सुपरविजन 1902 में अगस्त के 8 तारीख को मैसूरू राज्यದ मैसूर स्टेट के ನೇರ उस्तुवारी उनका जो है डायरेक्ट सुपरविजन कृष्णराज वडेयर यानी आप कृष्णराज वडेयर नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के सुपर्दिगे बंदितु यानी उनके कंट्रोल में आया. तो मैसूर स्टेट का जो है कंप्लीट हुकूमत उसका डायरेक्ट सुपरविजन इनके अंडर आया. कब? 1902 में. लेकिन इनको ताजपोशी कब कर डाले थे? 1890 पर 5 में कर डाले थे. वहाँ से जो है 1890 पर 5 से तकरीबन 15 साल बाद 10 साल बाद जो है इनको जो है 1902 में एक डायरेक्ट सुपरविजन जो है हुकूमत की जो है डायरेक्ट कंट्रोल इनके हाथ में आगा. तब दीवानरागिद्द तब जो है दीवान होते. दीवान एक किस्म का ओहदा जो कि राजाओं के टाइम में हुकूमत ने ओडेयर के टाइम में जो देते थे एक मिनिस्टर का पोस्ट की तरह. अब राजा का तो अब जिस तरह अब कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते नहीं अब जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में उस तरह राजाओं के अंडर भी बहुत सारे मिनिस्टर तमाम चीज़ें राजा देख ले नहीं सकता था नहीं तो उन्हें अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके रहता तो उसको देख रेख कर लेते थे मिनिस्टर्स. तो वो दीवान भी उसी तरह का होता एक मिनिस्टर का ओहदे के तरह. तो तब एक मिनिस्टर थे इनके एक ओहदे दीवान के ओहदे वाले जो उनका नाम था सर के शेषाद्री अय्यर. तो सर के शेषाद्री अय्यर तो उनकी तस्वीर दिखाता हूँ. तो इनके जो हुकूमत के दौरान इनके कोर्ट में राजा के कोर्ट में एक दीवान थे एक मिनिस्टर. तो उनका नाम था सर के शेषाद्री अय्यर. तो तस्वीर में देख सकती हैं इनो चुनो दीवान एक मिनिस्टर. अब किंग रहा तो उसके कैबिनेट उसके कोर्ट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होती. उसमें से खास मिनिस्टर रहता दीवान कर को वडेयर के हुकूमत के दौरान. तो दीवान के जो मिनिस्टर थे दीवाना का तो यहाँ वो दीवाना मत समझो. दीवाना का तो एक ओहदा एक मिनिस्टर का ओहदा वो जो कि सर के शेषाद्री अय्यर और सर के शेषाद्री अय्यर. तो इनके सहकार दोड़ने तो इनकी कोऑपरेशन के बजौलत ताउन के साथ तो इनकी ताउन के साथ इनके कोऑपरेशन के साथ मैसूरू राज्यदा मैसूर स्टेट के यानी मैसूर के जो स्टेट के सर्वतोमुखा ऑलराउंड डेवलपमेंट अभिवृद्धि के सर्वतोमुखा का तो ऑलराउंड अभिवृद्धि का तो डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट में नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर 4th कृष्णराजा वडेयर जो है कंकणबद्धरादरू. तो उसके लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया उसके लिए अपना काम किया. जब राजा बने तो डायरेक्ट इनकी सुपरविजन आई मैसूर स्टेट की. जब उनके दीवान मिनिस्टर थे एक सर के शेषाद्री अय्यर कर को तो उनके कोऑपरेशन उनके ताउन के बदौलत मैसूर स्टेट का जो है ऑलराउंड यानी हर रकम से डेवलपमेंट जो है नालवड़ी कृष्णराज वडेयर करे कंकणबद्धरादरू उस दौर में करे. इवर कालदल्ली यानी इनके हुकूमत के दौरान इडी भरतखंडदल्ली सारे भारत में ही भरतखंड का तो सारे भारत देश में याव संस्थानवु कौन सी रियासत भी कौन सी हुकूमत भी कौन सी रियासत भी जो है काणद नहीं देखी सो अभिवृद्धिಯನ್ನು डेवलपमेंट को तरक्की को जो है मैसूरू राज्यವು मैसूर स्टेट जो है कंडुदरिंदा मैसूर स्टेट जो है देखा यानी इंडिया का कौन सा भी जो रियासत भारत का कौन सा भी रियासत नहीं देखा सो डेवलपमेंट तरक्की जो है मैसूर स्टेट देखा. किनके हुकूमत के दौरान? नालवड़ी कृष्णराज वडेयर की हुकूमत के दौरान. तो मैसूरू संस्थान के मैसूर स्टेट को यानी मैसूर के जो स्टेट था मैसूर के रियासत को स्टेट यानी रियासत को मादरी मैसूरू एक मॉडल मैसूर एंबा कीर्ति इस तरह की तारीफ इस तरह की पॉपुलैरिटी जो है उसे मिली प्राप्तवायितु. मैसूर को उसे एक मॉडल मैसूर देखो एक स्टेट का तो ऐसा रहना करने की एक पॉपुलैरिटी
मैसूर स्टेट को मिली, मैसूर रियासत या मैसूर किंगडम को मिली। संस्थान मैसूर संस्थान का तो मैसूर किंगडम और मैसूर जो है मैसूर किंगडम और मैसूर की रियासत कर को। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर जो फोर्थ हमारे कृष्णराज वडेयर हैं जो तस्वीर में दिखाए, उन्होंने अरसु मनेतनदिंदा, उन्होंने जो है अरसु नाम की एक रॉयल फैमिली से आने की वजह से बंदवर आगिद्दरू आए तो भी एक अरसु मनेतनदवरिंद एक रॉयल फैमिली से एक रॉयल घराने से बंदवर आगिद्दरू आको रहे तो भी सुधा जो है सहा जनते लोग जो है आम आदमी जो है आडಳಿತದಲ್ಲಿ हुकूमत में पालगొಳ್ಳುವಿಕೆ या हिस्सेदारी लेना, आम लोग भी जो है हुकूमत में हिस्सेदारी लेना करने के तरफदारी करते थे। परवागिद्दरू हुकूमत में ऐसा नहीं चलना सिर्फ बादशाह बोले तो सुनना, इसमें आम लोगों भी जो है उन्होंने हिस्सा लेना करने की तरफ उन्होंने सोचते थे। यानी डेमोक्रेटिक की सोच, एक आज़ादी की सोच तभी से शुरू होगी थी करके। तो ये पैराग्राफ में तुमने क्या मिल रहा है, एक मॉडल मैसूर कैसा बनिया, यानी बनिया तो स्टेट इस तरह से रहना आकर को। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर सबसे पहले जो है 1902 में अगस्त 8 के तारीख को मैसूर स्टेट का यानी मैसूर रियासत का जो है डायरेक्ट सुपरविजन नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के जो है उनके कंट्रोल में आ गया। तब उनके जो कोर्ट में जो मिनिस्टर, खास मिनिस्टर थे दीवान सर के शेषाद्री अय्यर जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो इनके ताउन, इनके कोऑपरेशन के बदौलत मैसूर की रियासत जो है यानी स्टेट जो है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी हर एतबार से जो है तरक्की देखा। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर ने हर तरीके से मैसूर स्टेट को तरक्की किया। और इनके दौर में यानी नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के दौर में सारे भारत में जो है कौन सी भी रियासत, कौन सी भी स्टेट जो है नहीं देखी सो डेवलपमेंट मैसूर स्टेट, मैसूर की किंगडम जो है देखी। और ये मैसूर किंगडम या मैसूर रियासत जो है एक मॉडल मैसूर करने की जो है पॉपुलैरिटी को हासिल की। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेयर जो है अरसु के घराने वाले होकर रहते भी, यानी एक अरसु के एक रॉयल फैमिली के घराने वाले होकर रहते भी, इन रॉयल किंग के घराने के, एक बादशाह के घराने के होकर रहते भी सुदावनो लोग, आम लोग जो है हुकूमत में हिस्सेदारी लेना, हुकूमत में उनका भी जो है हक है करको उसके तरफदारी करते थे। यानी लोगों को भी हिस्सा लेने में हुकूमत में आगे बढ़ाते, सिर्फ मैं ही बोले तो सुनना, राजा मेरा चलना, ऐसा नहीं था। लोग भी जो है इसमें हिस्सेदारी ले, उनका भी कुछ रोल अदा कर रहे हैं हुकूमत में करको, ऐसा चाहते थे, उसके तरफदारी करते। तो इस तरह से एक मॉडल मैसूर, एक डेमोक्रेटिक, एक आज़ादी का सोच जो है वहीं से शुरू हो गया था। किनके दौर में? नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर के दौर में। नेक्स्ट, तो इनके देन क्या क्या ही उसके बारे में देखेंगे, यानी इनके कंट्रीब्यूशन, देन का तो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा कर को इंट्रोड्यूस करा। क्या इंट्रोड्यूस करा? प्रजा प्रतिनिधि सभा कर को इंट्रोड्यूस करा। क्या ये नालवड़ी कृष्णराज वडेयर ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯು ನೂತನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಜವಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1923ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. तो इसमें बोल रही कि नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर जो किंग हैं हमारे इस लेसन के हीरो, नालवड़ी कृष्णराज वडेयर आप किंग जो हैं, कालदल्ली इनके दौर में, नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर के दौर में प्रजा प्रतिनिधि सभा कर को बनाए। प्रजा प्रतिनिधि सभा का तो एक मजलिस लोगों की लगना, यानी असेंबली ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कर को, प्रजा प्रतिनिधि सभा का तो असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव
यानी प्रजा प्रतिनिधि सभे, असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी मजलिस लोगों की लगना, इसको इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने। तो नालवडी कृष्णराजा वडेयर किंग जो है कालदल्ली, इनके दौर में प्रजा प्रतिनिधि सभे एक असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक मीटिंग को बुलाते जिसमें लोगों की मजलिस लगती। तो इसमें नूतन एक नया फॉर्म बनाए, उसको नूतन रूपವನ್ನು पढ़े, उसको नया फॉर्म, नया रकम से उसको बनाए प्रजा प्रतिनिधि सभे अगर को, यानी लोगों की मजलिस लगना, इस तरह की मीटिंग लगना अगर को एक नया फॉर्म बनाए। और उसमें निजवाद जना, सच्चे लोग जो हैं, आदमियाँ जो हैं, आम लोग जो हैं, प्रतिनिधि सभे आगी, निजवाद जना जो सही लोग जो हैं उन्होंने प्रतिनिधि सभे आगी, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तरह उन्हें चेंज हुआ, बदलाव हुआ, परिवर्तन ही आयतु। निजवाद जनप्रतिनिधि सभೆಯಾಗಿ परिवर्तन, तो ये सच्चे तौर पर एक लोगों की रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तरह चेंज हुआ, यानी लोग भी जो है हिस्सा लेना, मजलिस लगना उस मीटिंग में, उस तरह की मीटिंग की शक्ल में इन्हें इख्तियार किया। ಅದಕ್ಕಾಗಿ उसके लिए उन्होंने 1923 1923 ಹೊಸ एक नए कानून को उन्होंने लागू किया, जारी के तंदु, एक नए कानून को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 1923 में, 1923 में। प्रजा प्रतिनिधि सभे, यानी इस प्रजा प्रतिनिधि की मीटिंग को, यानी लोगों की मजलिस को शासनबद्ध एक रूल के तहत संस्थेयन्नागी, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको इंट्रोड्यूस कराए, मार्पडिसिದರು, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो प्रजा प्रतिनिधि सभे असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी मजलिस जो लोगों की लगको, उसमें मीटिंग जो होती है, सभे का तो मीटिंग, मजलिस लोगों की, जो कि असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में बोलती। तो ये नालवडी कृष्णराज वडेयर के हुकूमत के दौर में इस प्रजा प्रतिनिधि सभे करने का एक नया रकम, एक फॉर्मेट उसको बनाकर एक सच्चे में एक लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तरह चेंज करे। उसके लिए उन्होंने 1923 में एक नए कानून को जारी किया। इस पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के मीटिंग में, यानी प्रजा प्रतिनिधि सभे के पीपल्स की जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में एक कानून की तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कानून के तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया। और क्या क्या इसमें काम होती, कब कब इसमें ये मीटिंग होते हैं, प्रजा प्रतिनिधि सभे एक लोगों की जो हिस्सा ले को, उनकी मजलिस लग को जो मीटिंग होते हैं, पीपल्स की एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग, तो वो कब कब होती है और उसमें क्या क्या किया जाता है, तमाम चीज़ें भी अभी है, वो हमें इसी क्लास के इसी चैनल पर पार्ट 2 में हमें सीखेंगे। तो आज पार्ट 1 में हमें क्या क्या सीखे, पार्ट 1 में सबसे पहले आज भाग्य शिल्पीगढ़, यानी तकदीर बनाने वाले, आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्चून, इसमें 2 शख्सियत है, उनके बारे में बता रही, कर को बोला, जैसे कि नालवडी कृष्णराज वडेयर, सर एम विश्वेश्वरैया, और इसका समिति संग्रह है ऑथर, और इसके DS जयप्पा गौड़ा, बाद में लेसन एंट्री में क्या बोल रही, और वो कौन सी शख्सियत के बारे में आज बता रही, तो उनके बारे में इंट्रोड्यूस करको उनकी ताजपोशी और हुकूमत कब हुई, कैसा मॉडल मैसूर बनने को गया, और उनकी देन में सबसे पहली जो है उन्होंने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग, यानी असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए, इसके कुछ पॉइंट्स बोले, और भी इसके पॉइंट्स ही। तो इसको मैं पार्ट 2 में इसी लेसन के जो पार्ट 2 में मैं कंटिन्यू करूँगा।